जिसे हिंदी में बोलते हैं। होता क्या है, देखिए इजी समझाऊंगा, दोनों लैंग्वेजेस में समझाऊंगा। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन विच इज अपर पार्ट इज कनेक्ट विथ ईसोफेगस एंड लोअर पार्ट इज कनेक्ट विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। सिंपल सी एक चीज बोली हुई है यहाँ पे, आमाशय जे आकृति का अंग होता है, उसका ऊपरी भाग ईसोफेगस से जुड़ा हुआ रहता है, नीचे वाला हिस्सा छोटी आंत से जुड़ा हुआ रहता है। डायग्राम अब देखो यहाँ पे, ये आपका स्टमक है, ठीक है। स्टमक का ये रहा ऊपरी हिस्सा और ये रहा नीचे वाला हिस्सा। क्लियर है, ये ऊपरी हिस्सा है स्टमक का, ये नीचे वाला है। ऊपर वाला हमारे ईसोफेगस से कनेक्टेड है। क्लियर है, ईसोफेगस से अपर पार्ट कनेक्ट होता है, यहाँ से जाके आपका स्टमक एड होता है, और जो लोअर पार्ट रहता है वो हमारी इंटेस्टाइन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो जो यही लिखा हुआ है आमाशय जे शेप का, जे शेप मतलब होता है जे आकृति का, ऐसा होता है। डायग्राम देख सकते हो जे शेप का दिखाई दे रहा है। ऊपरी भाग किससे कनेक्टेड है, ईसोफेगस से। नीचे वाला भाग किससे कनेक्टेड है, इंटेस्टाइन से। कौन से इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। पार्ट्स ऑफ स्टमक, इंपॉर्टेंट चीज है, कितने भाग होते हैं स्टमक, कितने भागों में बटा रहता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी मिक्स पढ़ाऊंगा, दोनों चीजें आपको मिक्स चलेगी, ठीक है। पार्ट ऑफ स्टमक, नंबर 1 फंडस, सबसे पहले आता है फंडस, नंबर 2 पे आती है बॉडी उसकी, और नंबर 3 पे आता है पाइलोरस। देखिए डायग्राम में सबसे ऊपर वाले हिस्से को फंडस के नाम से जाना जाता है, बीच वाला बॉडी, नीचे वाला ये जो था पाइलोरस। देखिए बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है, ठीक है, बॉडी ही स्टमक की बड़ी रहती है, बाकी फंडस वाला हिस्सा है छोटा है, और पाइलोरस, बट जो बॉडी है ना, बॉडी का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जितना कि फंडस और पाइलोरस का है। छोटी चीज़ें पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लियर है, स्टमक के 3 पार्ट बताए हैं मैंने, फंडस और बॉडी और पाइलोरस, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि आपको समझना है। अब मैं इनको 1 बाय 1 आपको समझाता हूँ, किसका क्या क्या काम होता है, कैसे फंक्शंस करते हैं। आगे बढ़ता हूँ स्टमक में मैं। फंडस क्या होता है, फंडस का क्या काम होता है। देखिए फंडस इज अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्टमक। सिंपल लाइन लिखी हुई है पहली तो, कि फंडस इज अपर मोस्ट, लिखा हुआ है कि फंडस आमाशय के सबसे ऊपरी हिस्से पर पाया जाता है। डायग्राम में देख सकते हो आप यहाँ पे, ऊपरी सबसे ऊपर वाले हिस्से पे क्या पाया जाएगा, फंडस पाया जाएगा। दूसरी चीज लिखी हुई है इनसाइड ऑफ फंडस, यहां से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इनसाइड ऑफ फंडस स्पेशल सेल आर प्रेजेंट, एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिन्हें पेरिएंटल सेल, पेराइटल सेल और ऑजेंटिक सेल्स कहते हैं, जो HCl को बनाती है, ठीक है। फंडस वाले भाग में कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें पेराइटल कोशिकाएं और ऑजेंटिक कोशिकाएं कहते हैं। सिंपल समझो, देखो ये आपका फंडस वाला पार्ट है ऊपर, इसके अंदर जो एक कोशिकाएं पाई जाती, कौन सी कोशिकाएं, एक होती है पेराइटल कोशिकाएं, एक होती है ऑजेंटिक कोशिकाएं। ये दोनों कोशिकाएं, ये दोनों सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। आज तक आप लोगों को ये पता होगा कि HCl कहाँ से बनता है, तो HCl को बनाने वाली कोशिकाओं का नाम होता है पेराइटल कोशिकाएं और ऑसेंटिक कोशिकाएं। ऑसेंटिक कोशिकाएं ये सिंपली हमारे स्टमक के फंडस के ऊपरी भाग में पाया जाता है। HCl को बनाने वाली कोशिकाओं का नाम है पेराइटल कोशिकाएं, ऑसेंटिक कोशिकाएं। ये चीजें रेलवे की जो एग्जाम निकली थी वहां पे एक कंपटीशन में पूछा गया था कि कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। शायद अभी तक आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि HCl बनाने वाली कोशिकाओं का नाम क्या है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट लाइन देखिए, inside of fundus found some other important cells, चिप सेल। देखो फंडस के अंदर कुछ और कोशिकाएं भी पाई जाती जिन्हें क्या बोला, चिप सेल, चिप कोशिकाएं। ये सेल बनाती है पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। आपने देखा है फंडस के अंदर कुछ विशिष्ट और कोशिकाएं भी पाई जाती है जिसे चिप कोशिकाएं कहते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं कुछ विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स को बनाती है जिसे पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज कहते हैं। सिंपल बात है कि 3 स्पेशल टाइप की कोशिकाएं होती हैं
यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट सेल्स होती है जिन्हें मैं क्या बोल रहा हूँ चिप सेल। चिप सेल 3 प्रकार की क्या बनाती है, स्पेशल टाइप के एंजाइम्स बनाती है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। अभी तक आपने ये सुना होगा कि स्टमक के एंजाइम कौन से होते हैं, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, लाइपेज होता है, म्यूसिन होता है। पर ये नहीं पता था कि पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, म्यूसिन कहाँ बनता है। ये तो पता था कि स्टमक के अंदर बनता है, बट स्टमक के अंदर कौन से भाग में कौन सी कोशिकाएं बनाती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट, ये पहला तो ये कि पेराइटल सेल्स और ओजेंटिक सेल्स बनाएगी HCl जो कि फंडस में होती है। फंडस के अंदर ही कुछ और कोशिकाएं भी पाई जाती है जिन्हें चिफ कोशिकाएं कहते हैं। ये चिफ कोशिकाएं क्या बनाती है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। ठीक है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज 3 स्पेशल टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो कि स्टमक में बनते हैं। डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो ये फंडस वाला भाग था। ठीक है, अब देखो बॉडी, अब ये वाला बॉडी वाला भाग। अभी तक मैंने आपको फंडस समझाया, बॉडी के बारे में बताता हूँ। बॉडी क्या था, इससे आगे कुछ नहीं पूछा जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है। बॉडी इज अ मिडिल पार्ट ऑफ द स्टमक, इट इज अ वेरी बिग पार्ट। सिंपल बात है, आमाशय के बीच वाले भाग को बॉडी कहते हैं। ये रहा भैया बॉडी वाला हिस्सा, इसको मैं बोलूंगा बॉडी वाला पार्ट। बॉडी होती है और बड़ा होता है, अदर जितने भी भाग होते हैं उसके कंपैरिजन, उसकी तुलना में सबसे बड़ा भाग ये होता है। ठीक है, तो बॉडी का कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, फूड को लेकर इकट्ठा करके रखता है वो, वहां पे मेन काम फंडस और पाइलोरस का होता है। क्लियर है, बॉडी भी समझ में आया। आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। पाइलोरस, अब आता है नेक्स्ट पार्ट जो स्टमक का मैंने बता दिया आपको कि भैया ये रहा ऊपर का फंडस वाला पार्ट, बीच वाला बॉडी वाला पार्ट, अब लास्ट वाला आता है आपका पाइलोरस। अब ये पाइलोरस क्या होता है वो समझो। ठीक है, पाइलोरस क्या होता है, पाइलोरस इज अ लोअर पार्ट ऑफ स्टमक। बोलना चाहता है कि पाइलोरस जो होता है लोअर स्टमक का सबसे नीचे वाला भाग होता है, जो विच इज कनेक्टेड टू ड्यूडेनम। देखो नीचे वाला भाग है, एक बार डायग्राम देख लो आप थोड़ा सा। ये मेरा फंडस है, ये मेरी बॉडी है और ये मेरा स्टमक का पाइलोरस है। ये पाइलोरस क्या है, ड्यूडेनम, जो कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाती है वहां पे ये कनेक्टेड होता है। यही लिखा हुआ है कि भैया पाइलोरस जो होता है लोअर पार्ट होता है और इसका नीचे वाला हिस्सा छोटी आंत या डुडेनम से जुड़ा होता है। छोटी आंत का एक भाग होता है, आगे बताऊंगा, स्मॉल इंटेस्टाइन भी उससे जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है, इट इज पाइलोरस स्पेशल टाइप ऑफ सेल। बोलना चाहता है पाइलोरस के अंदर भी कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती है प्रेजेंट, विच इज कॉल्ड जी सेल, जी कोशिकाएं। इट इज प्रोड्यूस गैस्ट्रीन हार्मोन्स विच इज स्टिमुलेट अ पैंक्रियाटिक जूस। हिंदी में समझ लो आपको इसको। पाइलोरस में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें जी कोशिकाएं कहते हैं। सिंपल बात है, पाइलोरस जो कि हमारे स्टमक का भाग है उसके अंदर कौन सी कोशिकाएं, कौन सी सेल्स पाई गई है, जी सेल पाई गई है। ये जी सेल किसका प्रोड्यूस करती है, गैस्ट्रिक हार्मोन्स बनाती है जिसे गैस्ट्रीन कहते हैं। गैस्ट्रीन हार्मोन्स कहा जाएगा, आपके स्टिमुलेट करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, पेंक्रियास को, पैंक्रियाटिक जूस बनाने के लिए। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस जब बनेगा तब वो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है। ठीक है, तो याद रखना, हम कभी भी कोई भी जो लीवर है या फिर हम बात करें कि हमारा पेंक्रियास है, ये अपने आप खुद से कोई भी जूस नहीं बनाता। उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसको बनाने के लिए हमें गैस्ट्रीन हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। ये गैस्ट्रीन हार्मोन्स हमारी आमाशय यानी कि स्टमक के जो सबसे लोअर भाग होता है जिसे पाइलोरस कहते हैं, उसके भी अंदर जी कोशिकाएं होती है, वो बनाती है। इससे ज्यादा डीप कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको एम्स में पूछा गया है कि गैस्ट्रीन हार्मोन्स कौन सी कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाता है, उसका नाम होता है जी सेल। और जी सेल कहाँ पाई जाती है, स्टमक के पाइलोरस वाले भाग में। क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं यहां से। ये आपका पाइलोरस हुआ।
अब नेक्स्ट जो पाइलोरस जो थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ, इसके बाद ये लिखा हुआ फूड स्टे इन स्टमक, आमाशय में भोजन। आमाशय में भोजन कितनी देर तक रुकता है? देखो लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, ये भी कुछ कहीं कहीं पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है 2 से 3 घंटे तक हमारे स्टमक में रुकता है। 2 से 3 घंटे के बाद ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए, फिर वहां कुछ घंटे रुकता है, वहां से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वहां से हमारी बॉडी के थ्रू ये बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट कितने घंटे रुकता है स्टमक के अंदर? 2 से 3 घंटे से ज्यादा देर नहीं रुकता। प्रोटीन कितने घंटे रुकता है? 3 घंटे रुकता है, इंपॉर्टेंट है, डाइजेशन में थोड़ा समय लगता है। फैट जिसे हम बोलते हैं वसा, वसा जो होता है 3 से 4 घंटे तक हमारे स्टमक में रहता है। उसके बाद आता है मिक्स डाइट, मिक्स भोजन, प्रोटीन भी ले लिया, कार्बोहाइड्रेट भी ले लिया और वसा भी ले लिया, सब मिक्स डाइट खाई, वो कितने 2 से 3 घंटे तक रुकता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, आप माइंड में रखिएगा कि भाई कहीं भी पूछा जाए कि भैया कार्बोहाइड्रेट कितने घंटे रुकेगा स्टमक में? 2 से 3 घंटे, प्रोटीन बराबर 3 घंटे, फैट 3 से 4 घंटे। सबसे ज्यादा समय जो रुकता है, सबसे ज्यादा हमारे स्टमक में समय जो व्यतीत करता है वो होता है वसा। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम छोटी आंत कहते हैं, होती क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग एंड नेरो मतलब पतली ट्यूब होती है। अपर पार्ट इज अटैच टू द स्टमक, ऊपर वाला भाग स्टमक से जुड़ा रहता है। लोअर पार्ट इज अटैच टू द लार्ज इंटेस्टाइन। हिंदी में देख लीजिए, छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है। बोलना चाहता है, बोला स्मॉल इंटेस्टाइन, पर वो लंबाई में है ना, बड़ी आंत से भी बड़ी होती है। किस में? लंबाई में। ठीक है, लंबाई में बड़ी आंत से बड़ी होती है। इसका ऊपरी भाग आमाशय से जुड़ा रहता है। ऊपर वाला हिस्सा डायग्राम में आप देख लो, ये रही आपकी स्मॉल, बीच वाली जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, आसपास वाली लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाला भाग कहीं से जुड़ा है? डायग्राम में देखो आप लोग, यहाँ पे सिंपल जुड़ा हुआ है स्टमक से। ऊपर वाला भाग ये यहाँ से जाके कनेक्टेड हो रहा है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ऊपर वाला भाग स्टमक से जुड़ा होता है, नीचे वाला भाग लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। इट्स लेंथ अबाउ 6 to 7 मीटर लॉन्ग, लंबाई जो होती है ना आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की 6 से 7 मीटर लंबी होती है वो। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 से 7 मीटर तक हो सकती है। मोस्टली डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन, लिखा हुआ है ज्यादातर पचा हुआ भोजन आंत के द्वारा ही अवशोषित किया जाता है। मोस्टली फूड, जितना भी हम खाना खाते हैं स्टमक में जाता है। एब्जॉर्प्शन वैसे बहुत सारी जगह पे होता है, बट मेनली जो एब्जॉर्प्शन है ना, वो आपका ज्यादातर जो एब्जॉर्प्शन है वो मेनली होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये 3 फैक्ट याद रखना कि भैया 6 से 7 मीटर तक स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है और स्मॉल यानी कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की लंबाई की तुलना में ज्यादा होती है। आखिरी बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ऊपरी हिस्सा स्टोमक से जुड़ा होता है, नीचे वाला हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। अब देखो, इनसाइड ऑफ इंटेस्टाइन प्रेजेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट स्पेशल टाइप ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड माइक्रोविलाई। इट हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। छोटी आंत के अंदर उंगलियों के समान कुछ संरचनाएं पाई जाती है। छोटी आंत के अंदर कुछ उंगलियों के समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। इनका मुख्य कार्य भोजन को अवशोषण करना होता है। आपने ऑलरेडी 12th में 12वीं क्लास में पढ़ा होगा, विलाई का सचित्र वर्णन करो। विलाई, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई जो कहाँ पे सिचुएटेड होती है? आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये धागे जैसा, ये पतले पतले फिंगर, ऐसे रोम रोम जैसे स्ट्रक्चर है। जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ये होती है माइक्रोविलाई। इसका क्या काम होता है? जितना भी खाना खाओगे ना, सारा एब्जॉर्प्शन ऐसे सिरिंज जैसी होती है, खींच लेगी, पतले एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट विटामिन वगैरह सारी चीजों को ये एब्जॉर्प्शन का काम
करती है। क्लियर, ये चीज समझ में आई आपको कि भैया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोविलाई पाई जाती है। माइक्रोविलाई का मुख्यतः कार्य होता है भोजन का अवशोषण करना। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कई पार्ट होते हैं। ड्यूडेनम सबसे पहला भाग होता है ड्यूडेनम, दूसरा भाग होता है जिजेनम और तीसरा भाग होता है इलियम। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट भाग है ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल से समझते हैं। सबसे पहला भाग आता है इसका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या होता है? ड्यूडेनम देखो, it is a C-shaped structure which is 20 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। बोल रहा है कि C शेप का ऑर्गन होता है 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, किसकी? ड्यूडेनम की। ठीक है, ड्यूडेनम शी आकृति की संरचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, C शेप का होता है। ठीक है, दूसरी चीज आप इसमें देखो, दिस पार्ट इज सराउंडेड बाय पेंक्रियास हेड। बोलना चाहता है कि यह पेंक्रियाटिक ग्रंथि के चारों तरफ मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये देखो, ये जो पेंक्रियाटिक ग्लैंड है ना आपकी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये थोड़ा सा कर्व शेप में होता है, जैसे ये पेंक्रियास से ऐसे मुड़ा, ऐसे सी आकृति का होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलतियां है, आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ठीक से मुड़ा हुआ ठीक से लिखा नहीं पाया, क्योंकि यार किसी ने मुझे कमेंट भी करा था कि आप सर आप ठीक नहीं लिखते हो, स्पेलिंग मिस्टेक होती है। यार देखो, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह सीख रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, पहले मैं सीखता हूँ फिर आपको सिखाता हूँ। मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं है, आप भी चीज़ों को सीख रहे हो यहाँ पे। तो यार मुझे क्या समय मिलता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मुझे टाइप करनी पड़ती है, उसके बाद में यहाँ पे चीज़ों को पेस्ट कर पाता हूँ। जल्दी जल्दी में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, अगर मुझे दिखती है मैं करेक्ट कर देता हूँ, पर चीज़ें नहीं दिखती तो कहीं कहीं मिस्टेक रह जाती। प्लीज़ उस चीज़ को आप लोग कॉपरेट करो, धीरे धीरे कोशिश करेंगे इन चीज़ों को सुधारा जा सके। मेरे पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, बहुत बड़ा कोई सेटअप नहीं है कि मैं उन चीज़ों को देखूं। मैं खुद से नोट्स बनाता हूं, आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हो। इसलिए मेरी गलती को प्लीज़ आप मुझे एक बार बताया जरूर करो, पर प्लीज़ कॉपरेट करो मेरे साथ। ठीक है, आगे बढ़ता हूं इसमें। इट टेक देखो ये काइम। ठीक है, काइम जब पचा हुआ भोजन हमारे स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है तो उसे काइम कहते हैं। फॉर्म द स्टमक एंड मिक्स विद ये जो था पेंक्रेटिक जो जूस होता है उसके साथ, पेंक्रेटिक जूस के साथ मिक्स कर देता है। यह भाग आमाशय में कई काइम को लेता है। काइम जो होता है ना, काइम का सिंपल मैं मीनिंग बता दूं आपको कि जो काइम आपके जो स्टमक के अंदर से जो फूड, पचा हुआ फूड इंटेस्टाइन के अंदर आएगा उसे काइम कहते हैं। ये पेंक्रेटिक जूस और बाइल जूस के साथ मिला देता है, उसे पेंक्रेटिक जूस और बाइल जूस के साथ मिला देता है। कौन मिलाता है? ये जो आपका सी शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे ड्यूडेनम कहते हैं। क्लियर है, देख लो डायग्राम आप में पे, ये सी शेप का स्ट्रक्चर है, ये पेंक्रेटिक जूस की ये बाइल, ये जो डक्ट कनेक्टेड है ना, ठीक है, ये डक्ट होती है, पेंक्रेटिक जूस को पेंक्रियास के अंदर से लेकर आती है। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से। जिजेनम, जिजेनम नेक्स्ट पार्ट होता है। जिजेनम इज ए मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच मिडिल पार्ट होता है, विच अपर पार्ट इज कनेक्ट विद ड्यूडेनम एंड लोअर पार्ट इज कनेक्ट विद इलियम। ऊपर वाला भाग ड्यूडेनम से, देखो ये लो डायग्राम में देख लो आप, ये जो है ना, ये वाला जिजेनम वाला पार्ट है, ऊपर किससे कनेक्टेड है? इलियम से कनेक्टेड है। ठीक है, जिजेनम ऊपर जो ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है और नीचे इलियम से कनेक्टेड होता है जिजेनम। ठीक है, देख लीजिए हिंदी में एक बार। जिजेनम छोटी आंत के मध्य में स्थित रहता है, इसका ऊपरी भाग ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है और नीचे वाला भाग इसका इलियम से जुड़ा रहता है। ठीक है, इलियम जो नीचे वाला पार्ट है इलियम से जुड़ा हुआ रहता है। इट्स लेंथ 2.5 मीटर लॉन्ग, 2.2 से 2.5 मीटर लॉन्ग होती है लंबाई में, इसकी लंबाई 2 से 5 मीटर होती है। Inside of jejunum present microvilli which help to absorption of glucose, fatty acid and amino acid। लिखा हुआ है कि jejunum के अंदर माइक्रोविलाई, उसके अंदर भी माइक्रोविलाई पाई जाती है। ये ग्लूकोज, वसा, अमीनो एसिड आदि का अवशोषण करती है। वसा, ग्लूकोज वगैरह आदि का अवशोषण करने में जिजेनम हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है इलियम। इलियम क्या होता है?
It is end part of small intestine which is normal length is 3 मीटर लॉन्ग। बोलना चाहता है कि यह छोटी आंत का सबसे नीचे वाला भाग होता है जिसकी लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। लोवेस्ट पार्ट, ठीक है, ये वाला जो डाउन वाला पार्ट है ना, इसकी लंबाई कितनी है, लगभग लिखी हुई है कि 3 मीटर तक लंबी इसकी लंबाई होती है। ठीक है, इट हैज अ माइक्रोविलाई, यहाँ भी माइक्रोविलाई पाई जाती है। इट इज मेनली एब्जॉर्ब विटामिन B12 बाइल एसिड लिखा हुआ है, इसके अंदर भी माइक्रोविलाई पाई जाती है जिसका विटामिन B12 और बाइल एसिड का अवशोषण। याद रखना, विटामिन B12 और बाइल एसिड जो होता है इसका एब्जॉर्प्शन होता है हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर भाग जिसे इलियम कहते हैं उसके अंदर ही होता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी आपको। अब बढ़ता हूं मैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ खास समझना नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन इज सराउंडेड ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स नॉर्मल लेंथ इज 1.5 मीटर। बोलना चाहता है बड़ी आंत चारों तरफ से छोटी आंतों को घेरे हुए रहती है, इसकी लंबाई लगभग 1 से 5 मीटर तक होती है। कितनी लेंथ होती है, 1 से 5 मीटर होती है। पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, क्या क्या भाग होते हैं, ठीक है, सीकम, असेंडिंग कॉलोन और ट्रांसफर कॉलोन, उसके बाद आती है आपकी डिसेंडिंग कोलोन, उसके बाद आती है सिग्मोइड कॉलोन, उसके बाद आता है रेक्टम और एनस। देखो डायग्राम में आप देख लो, इसके पार्ट बताए हुए हैं यहाँ पे क्या क्या काम होता है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद जो फूड होता है एनस के थ्रू बॉडी से बाहर पास आउट कर दिया जाता है। तो सीकम, असेंडिंग और डिसेंडिंग, सिग्मोइड, ये कुछ पार्ट होते हैं जो आपको याद रखने, इसमें कुछ खास चीज समझनी नहीं है। याद रखिएगा 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, लंबाई होती है, ये बड़ी आंत की तुलना में लंबाई में छोटी होती है।